मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज एक लंबे अरसे के बाद पुनः एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का चिंतन वाक्य, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनना। अब मैं पुनः वीडियो का प्रारंभ उसी से कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ छोड़ दिया था उसके बाद है। मैं इसके पूर्व बैठने के आसन के बारे में बताया था। अब उसके बाद आसन के विधि के बाद अब सुनिए फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार। क्योंकि ध्यान योग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए ध्यान योग अभी समाप्त नहीं हुआ है। सगुण साकार के ध्यान का प्रकार इस प्रकार है। अंतकरण राग द्वेष रहित होने से तथा सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर, जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति का हो, स्वतः शांति आती है। दूसरी बात, शरीर को मैं मेरा मानने से रोग, निंदा, अपमान, मृत्यु का भय होता है। नहीं मानने से अभय हो जाता है। सोचना है, जीना है तो जिएगा ही, मरना है तो मरे, कोई बचा नहीं सकेगा। चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ रहने से मरने पर भी कल्याण ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मचारी व्रत, इसका अर्थ है ब्रह्मचारी का जीवन संयत और नियत होता है। ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा मान सम्मान, शारीरिक आराम से दूर रहता है। वैसे ही ध्यान योगी को भी उपर्युक्त 8 विषयों का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करना है। भोग बुद्धि से सेवन नहीं करने पर केवल प्रत्युत निर्वाह बुद्धि से ही उसका सेवन करना चाहिए। मन हमेशा सांसारिक वस्तु से हटकर केवल परमात्मा की ओर लगे तो स्वाभाविक है मन परिस्थिति, घटना आदि के कारण संसार की ओर लगता है, तो उसे हटाकर परमात्मा की ओर लगाना चाहिए। ध्यान योग की यह मूल बात है। उसे परमात्मा की ओर लगाने पर ध्यान योग सफल होता है। मन में प्रायः भूतकाल की ओर जाता है। कभी कभी भविष्य की घटना भी, क्या होगा नहीं होगा, मन में आता है। तो सोचना है भूतकाल की ओर जाने से घटना अभी की नहीं है। भूतकाल की घटना भूत में अर्थात पास्ट टाइम में ही, बीते समय में ही जो होना था हो चुका है। और भविष्य की ओर भी पता नहीं क्या होगा, कोई उसका गारंटी नहीं है। तो अभी जो कुछ है, संकल्प विकल्प हो रहा है, अभी का आती है जाती है, संकल्प विकल्प आती है जाती है, तो उस पर ध्यान नहीं देकर केवल परमात्मा का चिंतन करना है। केवल भगवान का स्वरूप, लीला, गुण, प्रभाव आदि का चिंतन करें। ध्यान योगी को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। एकांत रहने पर परमात्मा की ओर ध्यान जाएगा। प्रायः साधक अपने को गृहस्थ मानकर ध्यान करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती है। उन्हें केवल और केवल ध्यान करने वाला ही अपने आप को मानना चाहिए। सांसारिक रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने का किसी भी प्रकार का उद्देश्य मन में नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा। अहंता होने से अंतकरण और बहिकरण की प्रवृत्ति होती है। ध्यान योगी के लिए उपर्युक्त क्रिया, उपर्युक्त नियम आवश्यक है। अब देखिए उसके लिए आहार। ध्यान योगी का आहार अधिक खाने वाला योग सिद्ध नहीं हो सकता। अधिक खाने से मन, शरीर भारी लगता है, पेट भारी होता है, ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, शरीर बोझिल मालूम पड़ता है, फलतः शरीर में आलस्यपन आ जाता है, साधन भजन कुछ भी करने का मन नहीं लगता है। इसलिए अधिक खाने वाला व्यक्ति योग सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार बहुत कम खाने वाला भी योग सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत खाने से शरीर में कमजोरी मालूम होगी, शरीर शिथिल हो जाता है। बैठकर परमात्मा का चिंतन भी सही विधि से नहीं हो पाता है। ऐसे पुरुष का भी योग सिद्ध नहीं होता है। अब देखिए, जिसको अधिक सोने का स्वभाव है वह भी योग सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा सोने से शरीर में आलस्यपन आ जाता है, जिससे बैठकर ध्यान करना मुश्किल होता है। इसलिए ध्यान योगी को बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। ध्यान करना आसान है यदि उपर्युक्त नियमों का कोई पालन करे। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब ज़्यादा सोने से योग सिद्ध नहीं होता तो कम सोने से ही कैसे हो सकता है। इसलिए आवश्यक नींद ही लेनी चाहिए। आवश्यक नींद यदि नहीं हो तो बैठने पर नींद सताएगी। हाँ, सात्विक वृत्ति वालों का जगना सामान्य पुरुष की अपेक्षा अलग होती है। सात्विक वृत्ति में जगने से आनंद मिलता है, उसमें निद्रा विश्राम की खुराक मिल जाती है। सात्विक मन, अंतरात्मा, अंतकरण यदि सात्विक रहे तो उसे विश्राम का भी खुराक मिलता है, आनंद भी मिलता है उसमें। तो सात्विक वृत्ति जैसे भजन हुआ, कीर्तन हुआ, कोई रामायण पाठ हुआ, गीता पाठ हुआ, गीता प्रवचन हुआ, किसी बड़े बड़े महात्माओं द्वारा प्रवचन हुआ आदि के समय यदि आप रात जगते हैं और आपका मन यदि सात्विक है तो उस नींद, उसमें नहीं सोने का असर नहीं पड़ता है। परंतु राजसी तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उसे निद्रा तंग करती है और राग पैदा होती है। बस आज वीडियो में इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आप सबों को प्रत्येक वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब की बातें करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।